हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ठीक है। इस वीडियो में हम जीन पियाजे हों आपके, वाइगोत्स्की हैं और कोहलरबर्ग हैं, तीनों साइकोलॉजिस्ट की हम चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। इन तीनों वैज्ञानिकों से लगभग 6 अंक आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑल सब्जेक्ट की बात करूं तो तब तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम सीडीपी की ओनली बात करेंगे तो 6 अंक इस वीडियो से आपके कहीं नहीं गए। बस आप 10 से 12 मिनट आप हमें दीजिए, अपने 10 से 12 मिनट आप दे दीजिए, इस वीडियो को दे दीजिए। इसके बाद आप देखिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, क्वेश्चन आपके समझ में आए या नहीं आए। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और एक बात आपको बता दें, देखिए मेरे चैनल पर आपको 10 ईयर तक के आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं पे भी नहीं जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, वहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और सीटेट की मैंने सीटीईटी की प्रीवियस ईयर की पेपर की बना दी है प्लेलिस्ट, तो आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर लीजिए। 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा के ही पेपर में बैठना। चलो अब देखो, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं चर्चा आपसे। पहले जो पॉइंट है वो है जीन पियाजे का। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें जीन पियाजे के बारे में बता दूं, इसके बाद हम चलेंगे, ठीक है। देखो, जीन पियाजे की आपको 4 स्टेज ध्यान रखनी है। कौन सी स्टेज ध्यान रखनी है? आपको 4 स्टेज ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो रखना है 0 से 2 वर्ष वाली। पहली स्टेज जो होती है वो 0 से 2 वर्ष है, या कह सकते हो आप जन्म से 2 वर्ष। यहाँ पे क्या लिख देना आप, जन्म से 2 वर्ष आ जाए तब भी सही है, 0 से 2 वर्ष आए तब भी सही है। इसके बाद देखो 2 से 7 वर्ष, दूसरी स्टेज जो आएगी वो आएगी 2 से 7 वर्ष, ठीक है। और जो तीसरी स्टेज आएगी ये आएगी 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। और चौथी स्टेज आएगी 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 कर लेना आप, 1 मिनट रुकिए। आप चौथी जो स्टेज है, मैंने आपको 4 स्टेजें बताई हैं। पहली बताई है मैंने जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 वर्ष। 11 से आप 15 वर्ष कर लो, या फिर 11 से ऊपर आ सकता है पेपर में लिख के, ठीक है। ये जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी है। पहली स्टेज है जन्म से 2 वर्ष, दूसरी स्टेज है 2 से 7 वर्ष, तीसरी स्टेज है 7 से 11 वर्ष और चौथी स्टेज जो दी है वो दी है 11 से 15 वर्ष। अब देखो पहली स्टेज का नाम क्या है, ठीक है। तो पहली स्टेज का नाम है, मैं आपको बता दूं, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी प्रेरक अवस्था, ये जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक है। दूसरी जो स्टेज आएगी वो आएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस बात को ध्यान रखना, इंग्लिश में कहें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये दूसरी स्टेज है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अगर स्टेज की हम बात करें तो तीसरी जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष है। चौथी अगर हम स्टेज की बात करें तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो है 11 से 15 वर्ष या 11 से ऊपर की अवस्था। चलो, अब मैंने चारों पॉइंट आपको क्लियर करा दिए। अब आपको मजे आएंगे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में। देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक होती है। यही बात मैंने स्टार्टिंग में अभी चारों स्टेज बताई हैं, तो यही तो बताया था। संवेदी गामक स्टेज अवस्था या संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था होती है वो जन्म से आपकी 2 वर्ष तक होती है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है, यानी चौथी वाली स्टेज की बात कर रहा है, ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे।
तीसरा पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अब देखो अनुकरण की अवस्था अगर आ जाए पेपर में, अनुकरण, स्मृति या और आ जाए और मानसिक निरूपण, तो ये स्टेज कौन सी है? ये एक संवेदी गामक अवस्था है यानी इंद्रिय गामक अवस्था है। ये फर्स्ट स्टेज है जन्म से 2 वर्ष तक की। उसमें ये होगा अनुकरण, स्मृति की बात होगी और मानसिक निरूपण की चर्चा होगी। चलो अगला पॉइंट है पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है, ठीक। अगला पॉइंट है सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अगला पॉइंट समझो, आपको पॉइंट टू पॉइंट 2 से अगर 3 बार ये वीडियो आप देख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखो फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में किसने कहा है? तो ये फ्रायड, पियाजे और अन्य वैज्ञानिकों ने भी चर्चा की है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में चर्चा की है। अगला पॉइंट देखो, जो अगला पॉइंट है आपका वो है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। इस पॉइंट पे आप स्टार लगाओ, ट्रिपल स्टार लगाओ, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। कह रहा है पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है, जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज मैंने आपको कौन सी बताई थी? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी बात हो रही है। उसमें बच्चा जो है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। अब देखो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है इसकी कितनी स्टेज है? इसकी 4 स्टेज है। कितनी स्टेज है? 4 स्टेज हैं, 4 अवस्थाएं हैं, ठीक। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला देखो, अगला पॉइंट आ गया आपका, सारे के सारे पॉइंट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखो पियाजे के अनुसार अमूर्त स्तर पर, यानी अमूर्त स्तर का मतलब की बात हो रही है आपकी 4थी स्टेज की बात कर रहा है। 4थी स्टेज का मतलब है 11 से ऊपर की स्टेज, ठीक है। तो अमूर्त स्तर पर क्या होगा? चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान। चिंतन होगा अमूर्त स्तर पर, बौद्धिक क्रियाएं होंगी और समस्या समाधान। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 16 वर्ष में करने लगता है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको 11 से 15 बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 से 16 भी लिखा है, 11 से 16 वर्ष। तो आप कंफ्यूज मत होना, 11 से जो ऊपर की स्टेज आए 4थी वो समझ लेना औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहा जाता है? समावेशन कहा जाता है। ये पॉइंट भी, इस पे भी स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। देखो समावेशन क्या होता है, तो समावेशन क्या होता है समझ लो। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। तो ये पॉइंट भी अच्छा था, बेहतरीन पॉइंट था, यहाँ से पेपर में खूब पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाओ, ये सीटेट में कई बार पेपर में बन चुका है ये वाला पॉइंट। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आपसे जहाँ पे भी वस्तु स्थायित्व की बात आ जाए तो समझ लेना ये पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात हो रही है। इसका संबंध, वस्तु स्थायित्व का संबंध सीधे सीधे पियाजे के
कौन सी स्टेज से है? पूर्व संक्रियात्मक स्टेज से है, यानी सेकंड वाली स्टेज से है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बच्चे के बौद्धिक विकास के, किसके? बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, वो कौन कौन से 4 चरण हैं? एक पहला स्टेज थी संवेदी चालक, दूसरा पूर्व परिचालन, तीसरा है सुदृढ़ परिचालन, चौथा औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। ठीक। अगला पॉइंट, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर। देखो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर की बात कर रहा है, यानी थर्ड स्टेज की वो बात आपसे कर रहा है। तो थर्ड स्टेज क्या है? 7 से 11 वर्ष तक की अवधि में घटित होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, इस पॉइंट पे भी आप ट्रिपल स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है, कई बार पेपर में ये भी पूछा जा चुका है। देखो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है बजाय मात्रा के। यहाँ पे इस पॉइंट को 100% आप रट्टा मान लो, ये डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का जो चिंतन है वह वयस्कों से प्रकार में भिन्न है। किस में भिन्न है बेटा? प्रकार में भिन्न है बजाय मात्रा के, यानी मात्रा में भिन्न नहीं है बल्कि वयस्कों से प्रकार में भिन्न है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पियाजे क्या कहते हैं? विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वह स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जहां जहां संज्ञानात्मक विकास आ जाए तो डायरेक्टली आप समझ जाना कि संज्ञानात्मक विकास की चर्चा किसने की है? जीन पियाजे जी ने की है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है, इस पे आप लगाओ स्टार, काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपका। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे के सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो पेपर में आने वाले हैं। देखो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। ये डायरेक्ट पियाजे जी ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको? पियाजे जी ने की लाइनें हैं ये, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे कोहल वर्ग की। ठीक, कोहल वर्ग से भी पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास, जहाँ जहाँ पेपर में जहाँ जहाँ आपका ऑप्शन में नैतिक विकास आए और नैतिक विकास के साथ साथ आपका पेपर में कोहल वर्ग हो तो समझ लेना नैतिक विकास का संबंध किससे है? कोहल वर्ग से है। तो डायरेक्टली आंसर आपको कोहल वर्ग हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, तो नैतिक चर्चाओं पर इन्होंने चर्चा की है, नैतिक बातों पर इन्होंने चर्चा की है, नैतिक विकास पर चर्चा की है किसने? कोहल वर्ग ने। अगला है कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। देखो नैतिक विकास से संबंधित है तो डायरेक्टली नैतिक विकास आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। देखो यहाँ पे भी आ गया नैतिक शोध, तो जब नैतिक शोध की जहाँ चर्चा होगी तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए ये लॉरेंस कोहल वर्ग की विकास की बात हो रही है। अगला पॉइंट, कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहा गया है। देखो चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा गया है? नैतिक तर्कड़ा। तो नैतिक शोध, नैतिक विकास, नैतिक तर्कड़ा ऐसे शब्द जहां पे दिखाई दे तो आंखें मीच के आपका कोहल वर्ग का सिद्धांत हो जाएगा। अगला पॉइंट है लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण
चरणों का अनुसरण करते हैं। देखो पियाजे की कोहल वर्ग की जितनी भी स्टेज हैं उसकी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, उन स्टेजों से कहाँ से पॉइंट पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इंतजार करना। फिलहाल यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, देखो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण की जहाँ भी चर्चा होगी तो सीधा सीधा संबंध कोहल वर्ग से है। अगला पॉइंट, कोहल वर्ग के सिद्धांत में स्तरबद्ध नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अब अगला पॉइंट, कोहल वर्ग। देखो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कोहल वर्ग की ये आलोचना है, क्या है? कोहल वर्ग की प्रमुख आलोचना। तो आलोचना क्या है उसको समझो। कोहल वर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। अब आपको ध्यान रखना है, कोहल वर्ग ने की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहल वर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, इन सांस्कृतिक विभिन्नता को कोई भी महत्व अपने सिद्धांत में नहीं दिया। किसका महत्व नहीं दिया? सांस्कृतिक विभिन्नताओं का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं ये आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये स्टेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अगली वीडियो जो कोहल वर्ग की लेके आऊँगा उसमें सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर करूँगा। तो देखो कह रहा है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण अवस्था के अंतर्गत आएगा। सारी की स्टेज में न्यू वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको क्लियर कर दूँगा। अभी फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट वाली वीडियो है, इसको समझो आप। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। तो पेपर में पूछेगा नैतिक विकास के चरण किससे संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा कोहल वर्ग। ठीक है, अब कोहल वर्ग के जो पॉइंट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अब यहाँ से आएगा वाइगोटस्की। ठीक है, तो वाइगोटस्की के बारे में समझिए, पेपर में भर भर के पूछा जाता है वाइगोटस्की। वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। जहाँ पे भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात आए, सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात आएगी तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोटस्की हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी डायरेक्ट सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण की बात होगी तो आपका आंसर वाइगोटस्की हो जाएगा। अगला पॉइंट, वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखो जहाँ पे भी सामाजिकरण आ जाए या सामाजिक कारक आ जाए तो भाई वाइगोटस्की का सिद्धांत हो जाएगा। वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अगला पॉइंट, अब देखो यहाँ पे मानव विकास की बात कर रहा है। मानव का जो विकास है वो मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो पॉइंट कैसे बनेगा पेपर में? हो सकता है इसमें से 2 दे दे, हो सकता है इसमें से 3 दे दे, चौथे में 4 दे दे। इस प्रकार से आपको मानव विकास के अंतर्गत क्या क्या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, वाइगोटस्की का सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। इस पॉइंट पे आप स्टार लगाओ, ये काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है, यहाँ से हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप स्टार लगाओ। वाइगोटस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान है। अगला पॉइंट, वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे कि वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की क्या की गई है? उपेक्षा होती है। अगला पॉइंट आप समझिए, वाइगोटस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। देखो यहाँ पे समीपस्थ विकास का क्षेत्र की चर्चा हुई है। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति।
देखो यहाँ पे सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोटस्की। अगला पॉइंट, वाइगोटस्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोनों में विभिन्नता किसमें है? भाषा और चिंतन को लेकर, वाइगोटस्की और प्याजे। अब अगला पॉइंट समझो, वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वाइगोटस्की क्या कहते हैं? वाइगोटस्की ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे स्वयं से, किससे? स्वयं से अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं? बोलते हैं। अगला पॉइंट है वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखो जहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात होगी तो डायरेक्टली आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाइगोटस्की। सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भाई संस्कृति और भाषा विकास की जहाँ पे भी चर्चा होगी आपका आंसर वाइगोटस्की सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इस पॉइंट को आप स्टार लगाओ, ये पॉइंट आपसे कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। और आप पेपर देने के बाद आओ तो आप बताना इस वीडियो से पेपर में आया या नहीं आया। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज करके पूछेगा, लेकिन पूछेगा इन्हीं कॉन्सेप्ट से। वाइगोटस्की के अनुसार जो है वो बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। किससे सीखते हैं? परस्पर क्रिया से। अगला पॉइंट है वाइगोटस्की की संतत्व के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना स्पष्ट होती है। अब व्यक्तिगत बात आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट स्पीच। आपको क्या ध्यान रखना है? प्राइवेट स्पीच। जहाँ पे भी प्राइवेट स्पीच की बात आएगी तो तुरंत आप समझ जाना कि ये वाइगोटस्की की सिद्धांत है। प्राइवेट स्पीच का जब भी बात आए किसी भी ऑप्शन में तो वाइगोटस्की हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्याजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। इस पॉइंट पे आप स्टार लगाओ। प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे के जो विचार हैं वो ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इस कथन से वाइगोटस्की सहमत हैं। तो ये कथन बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसको आप स्टार लगा लो। बच्चे जो है वो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इस कथन से वाइगोटस्की क्या है? सहमत है। अगला पॉइंट है आपका यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह कथन सदैव वाइगोटस्की से संबंधित है। अब यहाँ पे आ जाए कि बच्चों की सांस्कृतिक रूप से प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ये कथन किसका है? ये वाइगोटस्की का है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा इन तीनों की, वाइगोटस्की की भी, जीन पियाजे की भी और कोहलबर्ग की। इसके बाद मैं लगभग 100 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड करा दूंगा। तो आपका ये जो तीनों साइकोलॉजिस्ट है इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो वो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।